किया अथर्वा? वो कंपास नहीं मिल रहा था और सर्कल ड्रॉ करने के लिए मैं 2 बर्नी के ढक्कन। तो एक बर्नी के ढक्कन से काम नहीं चला सकते थे तुम? स्टडीज के लिए मेहनत करो तो भी डांट पड़ती है। नहीं, वो बर्नी टूटने का बुरा ये बिल सर। ओके, एक और ट्रिक क्वेश्चन। अगर डैडी को ये बिल देखकर हार्ट अटैक आए तो हम कौन से हॉस्पिटल लेके जाएंगे? बिल देखकर डैडी को हार्ट अटैक क्यों आएगा? 17,500। क्या पापा लिफ्ट में फंस गए? मम्मी हाँ, एग्जाम में फेल होने की क्या पनिशमेंट होगी? बहुत डंडे पड़ेंगे सर पे। ओहो, बेचारी सकी दीदी, उसको तो बहुत डंडे पड़ेंगे। क्या हुआ सखी को? देखो। अरे मम्मा, मैं वो थ्योरी ऑफ मार्जिनल डिमिनिशिंग यूटिलिटी ना भूल गई, और वो अकाउंट्स और बुक कीपिंग में वो फाइनल अकाउंट्स का चैप्टर है ना, उसमें तो मुझे 0 मिलने वाला है। यू नो व्हाट, मुझे तो लग रहा है कि मैं ना प्रीलिम्स में फेल होने वाली हूँ दोनों सब्जेक्ट में। मम्मी हाँ, दीजिए तो डंडे एडवांस में। तू स्कूल के लिए लेट नहीं हो रहा? नहीं। जिया बेटा, तुम रिवीजन कराओ ना सखी का। आंटी मैं क्या बताऊँ, मैं खुद इंग्लिश और उसी में सब कुछ भूल गई हूँ और 4 सब्जेक्ट में फेल होने वाली हूँ। ओह सुपर। मम्मा हाँ, सॉरी, कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, दोनों बैठो, मैं घर आती हूँ। बैठो बैठो बैठो। हेलो आंटी। हाँ, गार्गी कुमारी, देखो आ गई स्कॉलर। गार्गी, तुम कॉन्फिडेंस बूस्ट करो इन दोनों का। आंटी मैं प्रीलिम्स में बैठने ही नहीं वाली हूँ क्योंकि मैं 6 सब्जेक्ट में फेल होने वाली हूँ। 6? तो एक काम करो, तुम भी बैठ जाओ। चलो बैठ जाओ लाइन में। मम्मी मैं 3 डंडे लेके आऊं? तीनों डंडे तेरे सर पे पड़ेंगे। चल स्कूल जा और मास्क पहन के जाना। फेल फेल। चलो फाइनल अकाउंट्स का रिवीजन शुरू करो, मैं एग्जाम लेती हूँ। हाँ, थैंक गॉड फॉर कॉफी। पुनीत यहाँ रखना है, आराम से देखना है, संभाल के। अरे क्या कर रहे हो गाइस? एक्सक्यूज मी, क्या हो रहा है? हाँ? होल्ड ऑन। ये हैंडल विद केयर के स्टिकर्स तुम लोगों ने ही लगवाए ना? तो फिर ऐसे कैसे रखा ट्रॉली पर? सॉरी सर। दासानी, क्या नेल पॉलिश लगा रहे हो? नहीं सर। तो यहाँ नहीं सर। हाँ? अरे दासानी, अरे आज बिग बॉस आ रहे कुछ खास वजह से, आज तो काम करने का नाटक कर। वही नहीं, ये लो मैं कॉफी लेकर आ गई और ये बचे हुए पैसे। ला दे। अच्छा सुन, वॉशिंग मशीन चला दे। हाँ वही नहीं। हाँ, वो सातवें माले की विद्या वही है ना, उसके बारे में मुझे कुछ बताना है। बोल चल। वही नहीं, एक दिन मैंने उसको छुट्टी मांगा, पगार काटा उसने मेरा। हाँ, अब आप भी तो मेरे को छुट्टी देते हैं ना वही, देते हैं कि नहीं? हाँ, विद्या वैनी को एक दिन मैंने बोला, विद्या वैनी आई एम वी फॉर वर्किंग वुमन, झाड़ू पोछा बर्तन ये मेरा ऑफिस है और ऑफिस में काम करने वाली हर औरत को छुट्टी लेने का अधिकार होता है। मैं उसके माफिक मामूली गृहिणी थोड़ी हूँ। नहीं वही नहीं, मेरा मतलब वैसा नहीं था। नहीं, तू बिल्कुल सही बोली आशा। जिस तरह तू एक वर्किंग वुमन है ना, उसी तरह हर गृहिणी भी एक वर्किंग वुमन ही होती है। फर्क बस इतना है कि परिवार काम में हाथ बटा ले तो वो हमारी छुट्टी, और हस्बैंड बच्चे प्यार से मुस्कुराकर थैंक यू मम्मा, शाबाश बंधु ऐसा बोल दें तो वो हमारी तनख्वाह। हाँ, बराबर बोला आपने। Hello everyone. Hello sir. Hello. How's it going, Mr. Wagle? Like clockwork sir. Good. क्या सर, सरप्राइज विजिट? नहीं मतलब इधर से गुजर रहे थे कि कोई खास वजह है?
आप लोगों को पता नहीं है, आज हमारे सर का बर्थडे है, 60th। बट सर, यू डोंट लुक अ डे मोर देन 30। एक छोटा सा गिफ्ट मेरी तरफ से। Isha, you keep it. ओके सर। नेल कटर। Wagle, Yes, sir. the lunch is on me. वो मैंने cater करवा लिया है. I want everyone in the office at 2:45, all right? Fine, sir. And happy birthday, sir. Thank you. Excuse me. हलकट है रे, एक नंबर का हलकट है तू, दफा नहीं। तो इधर पता था तो बताया क्यों नहीं? मैंने बोला था, आज सुबह ही बोला था कि आज हमारे बॉस का हैप्पी बर्थडे है, लेकिन आज ही आप 3 मिनट लेट आए ना, इसलिए आपने नहीं सुना। हाँ, अच्छा अच्छा, लेकिन ये तो टाइम पे आया था। हाँ, फिर भी नहीं सुना। अच्छा, मेन्यू में क्या ऑर्डर किया ये पता होगा ही, है ना? तो केक ऑर्डर किया सर ने? नो सर, मीठे में ओनली गुलाब जामुन, रबड़ी और सीताफल आइसक्रीम। ठीक है, तो केक मैं ऑर्डर करता हूँ सबकी तरफ से। वही अभी अभी पहले जल्दी जल्दी कॉफी पी लो आप। हाँ, दरवाजे की बेल भी बजी ना तो मैं खोलेगी दरवाजा। तू अपना फोन क्यों बंद कर रही है? तू अपना फोन तो उठा ही सकती है ना। आपका भी फोन मैं उठाएगी। हाँ, अरे हे भगवान आशा, ये तो बहुत गर्म थी। हाँ, मैं फोन उठाते आप फूक मार के कॉफी पी लो। हाँ। हेलो बंधु रानी। नहीं, मैं आशा रानी। वही साहब ने फिर से गलती से सही जगह पर रॉन्ग नंबर मारा। हाँ राज, बोलो। तुम्हारा फोन ये आशा के पास क्यों था? वो एक लंबी कॉफी भरी कहानी है, तुम बोलो। हाँ, अच्छा सुनो, आज है ना सर का बर्थडे है, तो स्टाफ की ओर से केक सिलेक्ट करने के लिए ना मैं यहाँ केक शॉप में आया हूँ, तो थोड़ा कंफ्यूज हूँ मैं। अरे बाप रे। हाँ, मेन्यू कार्ड ला पुनीत। हाँ, तो कौन सा केक ऑर्डर करूँ? मैंगो कैसा रहेगा? हाँ कर लो, मैंगो इज नाइस। है ना? हाँ, लेकिन सीजन नहीं है ना मैंगो का। राज, एक काम करो, फोन काटो और वीडियो कॉल करो और उंगलियां चूज करने के लिए कहो। हाँ, नहीं तो सर का बर्थडे ही निकल जाएगा। पुनीत। हाँ सर। हाँ, बंधु। बाप रे, 10 उंगलियां? हाँ, पुनीत, 2 उंगलियां। 12 अलग अलग केक्स है ना, तो तुम्हारी रिंग फिंगर। अरे ये तो स्ट्रॉबेरी वाली उंगली खींच ली तुमने। नहीं, मैं चॉकलेट ऑर्डर करता हूँ, आमंड चॉकलेट, वो सेफेस्ट है। लव यू। सिलबट्टे पे पिसी चटनी राज को इतनी पसंद है ना आशा, आज शाम को जो सेवपुरी, भेलपुरी और चाट का प्रोग्राम है ना, 4 चांद लग जाएंगे। वैसे कमाल है वही, आप खिलाते हैं सबको, लेकिन मन तो आपका भर जाता है। नेचुरली। वैसे डिब्बे में दिया क्या है? आज अब जीरा पराठा, तड़के वाली पीली दाल, तेज तरार आलू की लाल लाल सब्जी। हाँ वही, सुन के ना मुंह में 20 टंकी जितना पानी आया। सुन तो, टिफिन के ऊपर वाले खाली डब्बे में एक लव नोट, प्यार भरी चिट्ठी। वैसे साहब ना चिट्ठी का जवाब जरूर लिख कर देंगे। हाँ, वही तो होती है गृहिणी की सच्ची कमाई। Enjoy yourselves, guys. थैंक यू सर। क्या? बस बस, चलो। हेलो तुम वंदना ही हो ना? अब की बार रॉन्ग नंबर नहीं लगेगा, तुम्हारी आशा रानी जा चुकी। मेरी आशा रानी। थक गए हो ना? तुम काफी टायर्ड लग रही हो वंदो। लग रही थी बोलो, पर राज के राज में सारी थकान दूर। चलो मेरी चिट्ठी का जवाब तो दो। कौन सी चिट्ठी? टिफिन के पहले डब्बे में रखी थी, पढ़ी नहीं तुमने?
अच्छा अच्छा, वो संभल कर रखी है मैंने। पहले नहाऊंगा, उसके बाद में रोमांटिक जवाब दूंगा। अरे टिफिन लेके कहाँ जा रहे हो? 1 मिनट, लाओ दो। फॉर चेंज तुम नहा लो, मैं खाना बनाता हूँ। अरे भेलपुरी और चाट है राज, सब रेडी हो चुका है और मैं नहा चुकी हूँ। दो। तो नहाते नहाते मैं टिफिन साफ कर लूंगा। बाथरूम में टिफिन साफ करोगे? वो सिंक है किचन में अभी भी? लेकिन किचन सिंक में नहाने बैठूंगा तो कैसा लगेगा? और आशा आ गई तो कैसा है किचन सिंक में? आप आइए। आओ। अच्छा बाय द वे, वो जीरा राइस वो कच्चा तो नहीं था ना? राइस तो मक्खन और जीरा तो हीरा। जीरा राइस बहुत बढ़िया था। और वो सूखी आलू सब्जी सफेद वाली? जन्माष्टमी स्पेशल। ओहो, लाजवाब, मतलब खाते ही बांसुरी बजने लगी। और वाइट वेजिटेबल कोरमा वो खाया ना? हाँ हाँ, वो तो बेस्ट। वाइट वेजिटेबल कोरमा जो था वो पीला पड़ गया। हाँ, और जीरा राइस को देखकर आपने आबरा कडाबरा ऐसा बोला होगा, वो पराठा बन गया। फिर इसे खाकर आपने कहा होगा वाह वंदू रानी। तो ये सुनकर तो सफेद आलू की सब्जी शर्म से लाल लाल हो गई। मैं नहाकर खा लूं फटाफट। टिफिन तो आज होगा ही पूरा पूरा खाली। बताना खाना अच्छा था या खाना बनाने वाली तुम्हारी बंधु। ये क्या किया अथर्वा? वो कंपास नहीं मिल रहा था और सर्कल ड्रॉ करने के लिए मैं 2 बर्नी के ढक्कन। तो एक बर्नी के ढक्कन से काम नहीं चला सकते थे तुम? 2 अलग अलग साइज के सर्कल बनाने थे। स्टडीज के लिए मेहनत करो तो भी डांट पड़ती है। नहीं, वो बर्नी टूटने का बुरा Hi Daddy, Mama, you know what? I'll get at least 86 out of 100 in my prelims. वेरी गुड बेटा। पर हम तो फेल हो गए। I got a big 0. And you know why? क्योंकि हमारा पेपर चेक करने की तो किसी ने जरूरत ही नहीं समझी। अब तो हाउसवाइफ है ना, भला हाउसवाइफ की भी कोई परख होती है? हाउसवाइफ की ना कोई परख होती है ना कोई पहचान। बंधु डैडी, मम्मा के अंदर कोई भूत है क्या? बिहार से मुझे उतारना होगा। गुड इवनिंग मन्ना भाभी।
गुड नाइट वन्ना भाभी। वहिनी, आई एम वी फॉर वर्किंग वुमन। उसके मापिक मामूली गृहिणी थोड़ी हूँ। सही बोल रही थी आशा, उसके सामने मैं सिर्फ मामूली हाउसवाइफ के फेल्ड हाउसवाइफ हूँ। बड़ी आई थी बोलने वाली, हाउसवाइफ भी वर्किंग वुमन होती है। अरे काहे की वर्किंग वुमन? तनख्वाह ना मिले ना सही, छुट्टी ना मिले ना सही, थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी शाबाशी तो मिल ही सकती है, लेकिन नहीं, टिफिन खोल के खाना तो दूर, देखा तक नहीं, और ऊपर से झूठ बोल दिया। अरे कम से कम सच ही बोल देते कि राज, वो दिन भर भाग दौड़ में ना ढंग की कॉफी भी नहीं पी पाई, तो शायद इसीलिए ओवर रिएक्ट कर गई। आई एम सो सॉरी। इनफैक्ट आई एम सॉरी, रियली आई एम सॉरी। मम्मी मम्मी, कम हियर। देखो देखो देखो, मेरे चार्ट सर्कल में बनाया है, तो इसका सर्कमफ्रेंस होगा 2 पाई r, सो इट इज 22 सेंटीमीटर्स। मेजर करके देख लो। कमाल। वेरी गुड। मम्मा, मीठी चटनी के लिए तो आपको 97 आउट ऑफ 100। तीखी चटनी के लिए 100 आउट ऑफ 100। वो तुम्हारी आशा रानी ने बनाई है। मैं नहीं खा रहा। वाह। तो पता बच्चों, अगर मुझे मेरी जॉब पसंद नहीं आती है तो मैं उसे छोड़ सकता हूँ, राइट? किसी नई कंपनी में नए लोगों के साथ काम कर सकता हूँ। लेकिन जो होम मेकर होती है ना, जो गृहिणी होती है, उसके पास ये ऑप्शन नहीं होता। उसे जिंदगी भर वो जॉब निभानी होती है और उसे कोई थैंक यू भी नहीं कहता। सो वंदना, थैंक यू वेरी मच, सीरियसली थैंक्स लॉट। हर गृहिणी को सलाम जो अपने से पहले रखती हैं अपने परिवार को। लेकिन तुझे 500 रुपए क्यों चाहिए? क्योंकि कल वैलेंटाइन डे संडे है एंड आई वांट टू गो आउट एंड मुझे ना कुछ अलग खाना है। लेकिन कल हमारा फैमिली टाइम है, यू नो, मे बी डैडी हमें। डैडी क्या, वो कहेंगे वंदू रानी कल डिनर के लिए कहा फूड कोर्ट में जाके मसाला डोसा खाए चेन्नई हाउस में, या फिर पंजाब दा तड़का जाके काली दाल और पनीर पसंद आ, और उन्हें क्या आमची मुंबई काउंटर है वो मॉल में, हाँ। वहां पे जाके वड़ा पाव बर्गर नहीं तो कोकम शरबत पियेंगे। यू नो व्हाट, वो तीनों जगह जाने से पहले ही ना वहां के खाने का टेस्ट आ जाता है मुंह में। हाँ हाँ, फिर आके कहेंगे बंधु रानी उंगली खींचो। हाँ, डैडी के पास 10-10 फिंगर्स है, फिर भी चॉइस तो। अथर्व, डैडी के पास अगर रीति की तरह 11 उंगलियां होती ना, फिर भी रेस्टोरेंट ऑप्शन में ये 3 ही ऑप्शन होते थे। मतलब चेन्नई हाउस में डोसा, पंजाब दा तड़का की दाल और वड़ा पाव बर्गर। और बर्गर खिला के क्या बोलेंगे? हैप्पी वैलेंटाइंस डे बच्चों। तो सही तो कहा, इन तीनों के अलावा चौथा ऑप्शन देते कहाँ हो तुम? एक्सक्यूज मी, लॉकडाउन खत्म होने के बाद मैं तुम सब लोगों को वो पिज्जा सेंटर लेकर गया था। हाँ, और वहाँ की स्पेलिंग पढ़कर हंस-हंस कर ही बच्चों का पेट भर गया था। CNTAR, पिज्जा सेंटर। और वहाँ का मेन्यू याद है राज? हाँ बिल्कुल याद है। चीज पिज्जा, सादा चीज पिज्जा, मसाला चीज पिज्जा, बटर मसाला चीज पिज्जा, अनियन मसाला चीज पिज्जा, मैसूर मसाला चीज पिज्जा। ऐसे ही हंस रहे थे बच्चे भी। सुनो ना, हम कभी तो किसी पॉश रेस्टोरेंट में जा सकते हैं ना राज? ओके, चलो। इस बार नए वातावरण में नया अनुभव, मिडिल क्लास अंदाज की हद से थोड़े से उस पार वाली रेस्टोरेंट में जाएंगे इस रविवार को। प्रॉमिस? प्रॉमिस।
जैसा नहीं। सर आपके घर के टिफिन को देखता हूँ तो मेरे मन में वो फिल्म में जैसे विलन हीरो के बहन को देखते हैं ना, वैसे देखता है आपके खाने को। ले लो। वैसे सर आज मैं घर से भी कुछ लाया हूँ थोड़ा सा। अरे बाप रे, ये कैसे हो गया सब? किसी का डिब्बा तो नहीं मिला रास्ते में, या फिर ये डिब्बा कुरियर करवाने के लिए तो नहीं भेजा किसी कस्टमर ने? बस क्या राजेश सर, मैं वो बैंड्रा कुर्ला वाला अपना थाई रेस्टोरेंट है ना, वहाँ गया था। तू लेके गया था? मेरे दोस्त का बर्थडे था कल, वो मुझे लेके गया था। फाड़ू थाई नूडल, थाई करी, बर्मिस खाओ सुए, ऐसा ही कुछ था। टिप टॉप रेस्टोरेंट है। सर, तो मैं क्या ईशा को वैलेंटाइन डे पे लेके जा सकता हूँ ना? अरे ओ पुनीत, पहले मुझसे तो पूछो। तेरे 1 महीने की पूरी तनख्वाह ऐसे उड़नछू हो जाएगी कश्मीर के कले। नहीं सर, खाना बहुत किफायती है। कल हम लोग 4 लोग थे, स्वीट और कोल्ड ड्रिंक मिला के सिर्फ 4000 का बिल आया। ओनली 4000। और फिर भी थोड़ा सा बच गया। वो जो बचा हुआ था ना, वो पैक करके घर पे लेके आया। ये देखिए, और मैं आज आप सबके लिए लेके आया, खाइए ना। राज, हम सही जगह तो आए हैं ना? मैंने बाहर 2 इंपोर्टेड गाड़ियां खड़ी देखी। तो उसमें क्या हुआ? इंपोर्टेड बड़ी बड़ी गाड़ियां तो बोरीवली बटाटा वड़ा सेंटर के बाहर भी खड़ी रहती है। रिलैक्स। श्योर? हेलो सर। गुड इवनिंग। डू यू हैव अ रिजर्वेशन सर? ट्रेन है क्या आपका रेस्टोरेंट? एक्सक्यूज मी। जोक। No, we don't have a reservation. Your waiting list, RAC. आप समझे आप जोक। गुड वन। Thank you. प्लीज फॉलो मी। दिस इज योर टेबल फॉर 4. प्लीज हैव अ सीट। सर, सर। Our waiter will assist you shortly, sir. ये तो पूरा खाली है। अपने फूड कोर्ट के चेन्नई हाउस में तो इससे ज्यादा, मतलब 100 गुना ज्यादा भीड़ होती है। अभी सिर्फ 7 बजे हैं राज, हम जल्दी आ गए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। आई एम योर हेड वेटर राजेश। अरे राजेश, मैं भी राजेश। तुम बैठ जाओ, मैं सर्व करता हूँ। जी। जोक कर रहा था मैं। ओह, जोकिंग। अच्छा, ये जो मेन्यू है सर दैट, हाँ, गिव अस एग्जैक्टली 30 सेकंड्स। ये देखिए ये। एक्सक्यूज मी अंकल, ये क्या है? सर, ये हमारा वैलेंटाइन स्पेशल मेन्यू है। वो हमारी रेस्टोरेंट की जो ओनर है, वो सिंगापुर से आई हैं, और उनका नाम तो आपने सुना होगा सर, मी चांग ली। मी चांगली, ही पण चांगली हैं? सॉरी सर, वो क्या है ना, मराठी में मी चांगली का मतलब होता है मैं अच्छी। डैड, हाँ, करते ऑर्डर करते ही। आप एक काम कीजिए ना, आप 4 फ्रेश लाइम जूसेस लेकर आइए। डैडी कोला। नो कोला, 4 फ्रेश लाइम जूसेस। ओके सर। थैंक यू। वो नाम पढ़ो। ताओ हु सांग क्रोइंग, वेजिटेबल पार थाई। हाय रे हाय, नींद नहीं आई। नींद नहीं आई? ये डैडी ने अपना अलग मेन्यू बनाया। राज स्टॉप इट। अच्छा, तो क्या यही ऑर्डर करें? हाँ किड्स। हाँ, वेजिटेरियन का मार्क भी है उसमें। लेकिन राज, इस पे प्राइसेस नहीं लिखे हैं। इसका मतलब फ्री है, तो पार्सल भी ले लेते हैं ना। ओके ठीक है, मैं इनडायरेक्टली पता करके आता हूँ। चांगली दाई, राजेश सर। हाँ, कैन आई हेल्प यू? बाथरूम कहाँ है? जेंट्स बाथरूम ना? हाँ, मैं पहले से ही जेंट्स में ही जाता हूँ। ऑफ कोर्स, सॉरी सर। यहाँ आगे से राइट। अच्छा, आगे से राइट। राजेश, हम चारों ऐसा सोच रहे थे कि वो जो शेफ मी चांगली का जो वेज मेन्यू है ना, वो ऑर्डर करें। गुड चॉइस सर। है ना, चारों। हाँ, लेकिन तो वो स्पेशल मेन्यू की क्या
प्राइस होगी, ये लिखा नहीं है। सर वैलेंटाइन स्पेशल प्राइस है सर, 3999 ओनली, ऑल इंक्लूसिव विद टैक्सेस। 3999। अच्छा, सबका मिला के? हाँ यस सर। ओह ओके, थैंक यू। सर बाथरूम? हाँ, यहाँ से सीधा जाके राइट जाना है। जी? नहीं सॉरी, अरे हाँ मुझे जाना था। एक काम करो, 4 स्पेशल लेकर आओ। ओके सर। अच्छा, 3999 में बाथरूम इंक्लूडेड है ना? जी। जोक। Here is your start, sir. ये हुई ना बात। तो पता है इसे मोमोज क्यों कहते हैं? क्यों? मुझे नहीं पता। मुझे पता है, क्योंकि इसे खा के लोग कहते हैं मो मो मो, आई वांट मो। राजेश, ये टेबल वालों को स्पेशल मेनू की प्राइस बताई हुई ना? ओजा सर, उन्होंने इंक्वायर किया था, मैंने बता दिया। 3999 ऑल इंक्लूसिव पर हेड। पक्का? हाँ सर, बता दिया था। गुड। वरना याद है ना, एक फैमिली आई थी, 3 जन है, खाना खा के रफू चक्कर। ये सर वैसा नहीं होने दूंगा फिर से सर। अब हम खेलने जा रहे हैं एक अद्भुत खेल जो सॉरी No, it's okay. Continue. क्या ना, फैमिली टाइम है ना, तो नो गैजेट्स ड्यूरिंग फैमिली टाइम, यू नो, इसीलिए हम लोग खेल खेलते हैं। It's great. It's quite sweet, ना? है ना? Yeah. वरना क्या होता है ना कि आप डाइनिंग टेबल पे बैठो, 4 लोग 4 मोबाइल लेकर बैठे हैं। Yes. अच्छा, आपके साथ है ये? मुझे लगा उड़पी में बैठते ना शेयरिंग पे। अच्छा, राज, हम आपके साथ हैं। राज, तुम्हारी बारी फिर से। 1991, 92 और 93 पापा की जॉब चली गई थी, और उसमें से 1 साल तो इतना बुरा था, लेकिन फिर भी मम्मी हर रोज विदाउट फेल टिफिन बॉक्स देती थी। लेकिन एक बार तो ऐसी नौबत आई ना कि रोज का अनाज, रोज की दाल, रोज की सब्जी खरीदनी पड़ती थी ना। और फिर पापा ने पकड़ा मम्मी को, तब मम्मी हम लोगों के लिए दाल सब्जी बनाती थी खुद, सिर्फ चावल और प्याज खाती थी। सॉरी। डैडी डोंट क्राई। समझे बच्चों कि डैडी हमेशा केक का बेस्ट पीस, पिज्जा का आखिरी स्लाइस तुम लोगों को ही क्यों खिलाता है? इसलिए वो पाइनएप्पल पॉपी। थैंक यू। You're the best. You bill, sir. ओके, एक और ट्रिक क्वेश्चन। अगर डैडी को ये बिल देखकर हार्ट अटैक आए तो हम कौन सा हॉस्पिटल लेके जाएंगे? कोकिलावती हॉस्पिटल कि मुंबई महानगर या सिटी सिविलियन हॉस्पिटल? बिल देखकर डैडी को हार्ट अटैक क्यों आएगा? नहीं, यही ट्रिक है क्वेश्चन में। किसी भी हॉस्पिटल में मुझे ले जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे हार्ट अटैक नहीं आएगा। आ सकता है। 17,500 किसका बिल उठा लाया थरुआ? राजेश। यस सर। ये टेबल नंबर 7 पे बिल को लेके क्या इशू है? डोंट वरी सर, पतली गली से निकलना इम्पॉसिबल है,
वैलेंटाइंस डे ना बाउंसेस रखे हैं। सर खाना कैसा लगा? महंगा है भाई। हैं? अब हाँ नहीं, ये जो मैंगो मी चांगली, वो तो मतलब चबा गए, मतलब चाट गए। हाँ। राजेश 3999 बोला था ना सब मिलाकर, तो ये क्या है? 3999 ऑल इंक्लूसिव पर पर्सन। पर पर्सन नहीं बोला था तुमने। सॉरी सर, लेकिन मुझे लगा कि ये तो जाहिर सी बात है सर। थैंक यू सर। डैडी 1500 लाइम जूस। वंदना, अपने साल भर के नींबू का जो बजट होगा ना, वो इससे भी कम होगा। राज अब क्रेडिट कार्ड दे दिया है ना, हाँ, जस्ट रिलैक्स। सो सॉरी डैडी, हमें स्पेशल मेन्यू ऑर्डर ही नहीं करना चाहिए था। नहीं नहीं, इट्स ओके बेटा। सर पिन। हाँ क्या हुआ? क्या पिन नंबर क्या है? हाँ थैंक यू सर। सर डिक्लाइन। सर डिक्लाइन। चलता है ना? सर 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 सर, सर, सर ये टीवी का रिमोट नहीं है सर। हाँ। ये मशीन ठीक है। हाँ। आपके कार्ड में कुछ प्रॉब्लम है सर। कार्ड में? कोई बात नहीं सर, तो जो बिल का अमाउंट है 17,500, वो आप कैश में देंगे सर? 17,500 है ना? तुम्हारे पास कितने हैं? 17,500 रुपए की भरपाई करनी है तुम्हें। 5 रुपए पर प्लेट के मुताबिक 3,500 प्लेट धोनी पड़ेगी। लेकिन मैं सिर्फ वेज प्लेट ही धोऊंगा। तो नॉन वेज प्लेट कौन धोएगा? कौन धोएगा? मेरी वाइफ पटना में वो नॉनवेज खाती थी। हम धो देंगे सारे नॉनवेज प्लेट। हाँ। तो हम यहाँ क्या छानने बैठेंगे? कौन सी वेज कौन सी नॉन वेज? तो प्लेट छोड़ देते हैं, हम झाड़ू पोछा कर लेते हैं या फिर टेबल साफ कर लेते हैं। हाँ। उंगली खींचिए। क्या? उंगली झाड़ू पोछा, ये झाड़ू पोछा की उंगली है। झाड़ू की चलो। एक्सक्यूज मी, चलिए सब लोग पैर ऊपर कीजिए, पैर ऊपर करिए, चलिए। कर रहे हैं माई बाप, कर रहे हैं ना। राज आ गया। राज तुम झाड़ू लगाओ, हम पोछा कर रहे हैं। हाँ। भाई साहब आप प्लीज पैर उठाइए। कितना खाना गिरा है आपने नीचे? सखी झाड़ू दो। नहीं डैडी मैं कर लूंगी। अरे क्या कर लूंगी? कब तक ये ऐसे बैठे रहेंगे? झाड़ू दो झाड़ू। और सखी को कोई झाड़ू दो। झाड़ू दो। राज कहाँ झाड़ू दो? यू टर्न मारो अपने ख्यालों में से। कैन आई मीट द मैनेजर? मिस्टर आहूजा। यस, हाउ कैन आई हेल्प यू? मैं सिर्फ वेजिटेरियन प्लेट्स दूंगा, मैं बता देता हूँ। जी नहीं सॉरी, क्या मेरा क्रेडिट कार्ड ब्लॉक हो गया है, तो घर में कैश है, मैं कैश लेकर आता हूँ। देखिए मिस्टर बागले, फैमिली कहीं नहीं जाएगी, फैमिली यही रहेगी। हाँ। और ये मेरे पास 6,000 रुपए हैं, ये आप रख लीजिए। वैसे कार है लेकिन वापस ट्रैफिक में फंस जाऊंगा ना, इसीलिए मैं ट्रेन से यूं गया और यूं आया। देखिए इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप सब घर जा सकते हैं। मैं कैश पिकअप करवा लूंगा आपसे। नहीं ऐसे कैसे? आप नहीं आए तो 17,500 रुपए कोई मामूली रकम थोड़ी है। उसकी चिंता हमें होनी चाहिए, आप कर रहे हैं। नहीं क्योंकि बाद में आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हाँ एक नंबर की फ्रॉड टाइप की फैमिली है, ऐसा नहीं लगना चाहिए आपको। हाँ वैसे हर्षद अग्रवाल से मैं मेरे सामने रहते हैं, वो सेम फ्लोर पे, मैं उनसे मंगवा सकता हूँ, लेकिन वो अभी फिलहाल जयपुर में है। ठीक है, अब एड्रेस लिखवा दीजिए, मैं खुद आके आपके घर से कैश कलेक्ट कर लूंगा। क्या क्लियर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एड्रेस। हाँ आइए आहूजा जी, प्लीज बैठिए ना। नो इट्स ओके। सॉरी थोड़ा लेट हो गया, वो वैलेंटाइंस डे तो रेस्टोरेंट में थोड़ी भीड़। ना आई कैन अंडरस्टैंड। ये रख दीजिए ना आप। नहीं थैंक यू, ये आपके लिए। हाँ मी चांगली मैम ने ये आपके लिए भेजा है हैम्पर। इतना बड़ा हैम्पर? जी आपकी फैमिली के लिए खास। अरे थैंक यू सो मच। हाँ एक मिनट, ये
17,500 है और बुरा मत पानी, उसमें 500 रुपए और एक्स्ट्रा है आपके ट्रैवलिंग के लिए। थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट। जी, आप सोच रहे होंगे ना मिस्टर वागले कि हमने रेस्टोरेंट में जो आपके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा की वो कैसे और कहां से, राइट? जी, क्योंकि देखिए मैं ठहरा एक सिंपल मिडिल क्लास आदमी, इंटरनेट पे मेरे बारे में इंटरनेट पे नहीं होगा, ये सही कहा आपने, लेकिन आप सच बोल रहे थे, वो आपकी आंखों में दिख रहा था मिस्टर वागले। वो क्या है ना, 22 साल से इस रेस्टोरेंट लाइन में हूं। मुफ्त का खाना खा के रफू चक्कर हो जाने वालों की शक्ल पे लिखा हुआ होता है। उन लोगों के लिए ये सारी चीजें एडवेंचर, यू सी। आप भले ही मिडिल क्लास है, लेकिन आप कैरेक्टर से बहुत अमीर है मिस्टर वागले। इनफैक्ट मैम, ये पैसे भी आप वापस रख लीजिए। नहीं नहीं आहूजा जी, प्लीज, जिस कैरेक्टर के भरोसे आपने हम पे विश्वास किया है उसी की खातिर प्लीज ये पैसे आप रख लीजिए। देखिए, हम मध्यम वर्ग जो है ना, वो समाज की नाक है और मुफ्त का खा के हम उस नाक को कटने नहीं दे सकते। हमें हजम ही नहीं होगा वो खाना, प्लीज। सही कहा। एनीवेज, थैंक यू एंड थैंक यू। ये दूसरा थैंक यू मुझे ये यकीन दिलाने के लिए कि इस दुनिया में आज भी अच्छे लोग हैं। बस विश्वास करने की देर है। एनीवेज, गुड नाइट। ये लिफ्ट मुंबई की सड़कों की तरफ क्यों झटके खा रही है? अरे खुल गई राज, चलो जल्दी आओ। रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे थे फूल्स। जी जी सर, समझे। अरे वाह। ऑनरेबल एडवोकेट सेक्रेटरी दक्षेश जोशीपुरा जी, आपके सही दर्शन सोसाइटी की लिफ्ट झटके खा रही है फिर से। हाँ, तो आपने 5-6 बटन एक साथ दबा दिए होंगे, ऐसे 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 करके। लिफ्ट का पैनल क्या कैलकुलेटर का पैनल है जो ऐसे 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 करके मैं बटन दबाऊंगा हिसाब करने के लिए? 8 फ्लोर प्लस 4 फ्लोर इज इक्वल टू 12 फ्लोर। अरे दक्कू भाई, टेक्नीशियन बुलवाइए ना। मैं 2 टेक्नीशियन बुला लूंगा वंदना भाभी। क्या भव्य सुझाव दिया है आपने सुबह सुबह। सीखिए वंदना भाभी से, कुछ सीखिए राजेश भाई। हमेशा के लिए फंस जाना चाहिए अंदर, चुनवा देना चाहिए इसे अनारकली की तरह। हाँ, फिर पापा बोलेंगे राधिका बोरीवली की लिफ्ट, इससे अच्छी तो दादर की सीढ़ियां हैं, कभी बंद तो नहीं पड़ती हैं। चलो। राधिका, राजू ऑफिस चला गया होगा? हाँ, कब का? क्यों? नहीं, मुझे उससे कुछ काम है। तुम चलो, मैं जरा 8 फ्लोर हो के आता हूँ, ठीक है? हेलो वंदना। हाँ मैम। अरे जरा नीचे आओगी, मुझे थोड़ा सा काम था तुमसे। बस ब्रेड और फ्रूट्स लेने के लिए आई थी, घर ही आ रही हूँ। हाँ, आजा आजा, कॉफी पियेंगे, आजा। हेलो राजू बेटा। हाँ पापा, मैं थोड़ा बिजी हूँ, मैं आपको थोड़ी देर बाद फोन करूँ? हाँ पापा, 1 मिनट। ओके ओके। हेलो। क्या हो गया ये? हेलो हेलो तिवारी जी, मैं श्रीनिवास वागले, दादर वाला। हेलो, आप सुन रहे हैं ना? हेलो, मैं फंस गया हूँ लिफ्ट में फंस गया हूँ, निकालिए मुझे। ये अरे खुल गया 8th फ्लोर। क्या करूं? अथर्वा के साथ कैरम खेलूंगा। हाय माँ। अरे इतना हाफ क्यों रही हो और सीढ़ी से क्यों चढ़ के आई? अरे वो लिफ्ट बंद हो गई ना, यही 2nd और 3rd फ्लोर के बीच में अटकी हुई है,
तो आप लोग भी लिफ्ट मत यूज कीजिएगा। हाँ हे भगवान, तुम्हारे पापा तो लिफ्ट से ही गए ऊपर। कहीं अटक तो नहीं गए? नहीं नहीं, अटके होते तो वो अलार्म बजाते ना। रुकिए मैं फोन करती हूँ। फोन कर। पापा पापा सुनिए, फोन उठाइए। ये रिंगटोन तो पापा की लग रही है। अरे 15 साल से यही रिंगटोन है। 6 फोन बदले, रिंगटोन नहीं बदली। अरे दे दो मुझे फोन, दे। सुनिए, अगर आवाज आ रही है तो फोन उठाइए ना और मुझसे बात कीजिए अंदर से। सुनिए, बात तो डायरेक्टली कर सकते हैं अंदर से, वो बात नहीं कर रहे मतलब। ऐसा ही? अरे अंदर बेहोश तो नहीं हो गए ना? नहीं नहीं। सुनिए ना, अरे फोन उठाइए। मिस्टर तनवा वागले, ये देखो, ये देखो, ये रहा क्वीन और ये कवर 10। हेलो, ये दक्षेश, ये सुन, ये नीचे श्रीनिवास अंकल लिफ्ट में फंस गए। फटाफट नीचे और मैकेनिक को लेके आ 5 मिनट में। हाँ हाँ, बुलाता हूँ। झालर। अतर बेटा, बाथरूम ब्रेक। हैं? 1 मिनट, गड़बड़ मत कर। अथर्वा, हाय। अथर्वा, ये सोसाइटी की इमरजेंसी सर्विसेज की बुक कहाँ है? वो तो दादी लेके गई है जेरोक्स करवाने के लिए। ओह गॉड, अरे दादाजी बेचारे लिफ्ट में फंस गए हैं। अरे वो तो अच्छा सुन, अगर डैडी का फोन आए ना तो उनको बिल्कुल भी मत बताना कि दादाजी लिफ्ट में फंसे हैं, समझा? लेकिन वो तो लेकिन कुछ नहीं, जितना बोलती उतना किया करो। ओके। उफ़ो। मैकेनिक, क्या रे? अरे से लिफ्ट का दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा है? हर्षद, लड्डू के डब्बे का ढक्कन नहीं है जो बंद करके खुल जाएगा ये। ओह सॉरी, सो सॉरी। वो पापा को क्लॉस्ट्रोफोबिया है, प्लीज आप थोड़ा जल्दी कीजिए ना। अरे मैकेनिक, तू कर क्या रहा है? चीर डाल लिफ्ट को। चीर डालूं? हाँ, वरना भाभी के सम्मुख चेहरे पे सिलवटें आ गई हैं। हाँ? खुल गई, लिफ्ट खुल गई। सुनिए, ये तो खाली फोन है। साईं बाबा कहाँ चले गए? 1 मिनट। ज्योति भाभी, ऊपर क्या देख रही हैं? कोई स्पाइडरमैन की तरह ऊपर से थोड़ी ना निकल गए होंगे वो। आइए बाहर। माँ, पापा लिफ्ट में थे ही नहीं। तो गए कहाँ? ये वंदना अभी तक नहीं आई, राधिका भी कहाँ रह गई? फोन कीजिए ना। राइट, फोन। अथर्वा, लगता है मैं घर में ही भूल आया हूँ, जाके लेके आते। ओके। चल। माँ, पापा अपना फोन लिफ्ट में भूलकर ऊपर चले गए होंगे। पर तुम ऊपर हो आई हो ना, नहीं तेरे घर पे? हो सकता है उन्होंने इमरजेंसी सीढ़ियाँ यूज की हों, धीरे चढ़ के चले गए हों। हाँ, चल देखते हैं। वंदना भाभी, लिफ्ट का सिस्टम अब सांसें लेने लगा है। अब आप इस पे यात्रा कर सकती हैं। नहीं, हम ना सीढ़ी से ही यात्रा करेंगे। चलो जाके देखते हैं, शायद वहाँ मिलेंगे। आंटी, वैसे वो मेरा बड़ा भाई है ना, जिनके दूसरे ससुर को हार्ट अटैक। हम ना बाद में कभी तुम्हारी स्टोरी सुनेंगे, ठीक है? हाँ? आप ठीक है? कहाँ गए होंगे? मिल जाएंगे माँ, मिल जाएंगे। कहाँ ढूंढे? अरे सीधर वागले, अधर, सखी, राजू के पापा कहाँ है? कहीं नहीं मिल रहे। नो मीन्स नो। हेलो हर्षद, आधे घंटे में श्रीनिवास काका जहाँ भी हो मिल जाने चाहिए। अरे घर जाओ, गार्डन जाओ, जरूरत पड़े तो स्वर्ग हो आओ। स्वर्ग? हाँ, वो मैंने अतिशक्ति को अपना हथियार बनाया ना आंटी। वंदना भाभी, हाँ? खास आपकी फरमाइश पर मैंने वॉचमैन से पूछा, पर उसके अनुसार श्रीनिवास काका बिल्डिंग के बाहर गए ही नहीं।
क्लब हाउस। मैं खुद जाके चेक करके आता हूँ। आपकी फरमाइश सर आंखों पर। रोशन, क्लब हाउस खुलवाओ, वरना भाभी की फरमाइश है। फरमाइश? क्या आदमी है, फरमाइश ऐसे बोल रहा है जैसे किसी होटल में गजल का कार्यक्रम चल रहा हो। आइटम है माँ, पर पापा वहीं कहीं गए होंगे। गजल सुनने? नहीं, क्लब हाउस। शिरडी वाले साईं बाबा। गला ठीक कर रही हूँ। थैंक यू। राज का फोन। हाँ, उठा उसे बता देना, सब कुछ बता दे। अरे वैसे भी वो ठीक ही होंगे, स्वस्थ होंगे। हाँ, बता दे उसे। मैं नहीं बता सकती, राज कहीं पैनिक कर जाएंगे तो। हाँ ठीक है, ओके ठीक है। मैं भी घर घर जाकर चेक करती हूँ। हाँ, मैं भी आती हूँ। हाँ, चल। फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? अच्छा ईशा, ये अर्जेंट डिलीवरी है कुलाबा, कैश ऑन डिलीवरी है, 76,500 रुपीज, संभल कर लाना। ओके सर। मैं भी जाता हूँ ना सर ईशा के साथ, इतनी भारी रकम है तो। हाँ, तो ऐसे हईशा करके उठाने में मदद करोगे ना, भारी रकम सब्जी की टोकरी की तरह। नहीं सर, वो इशू पिशू अकेली कैसे जाएगी? ऑफिस आवर्स में नो इशू पिशू। सॉरी अथर्व। यस डैडी। दादाजी फोन नहीं उठा रहे हैं, घर पे फोन कर रहा हूँ तो इट्स जस्ट रिंगिंग। नहीं, वो एक्चुअली वो मम्मा कहाँ है? पता नहीं, थोड़ी देर पहले पैनिक होके बोली कि मुझे आपको नहीं बताना है कि दादाजी लिफ्ट में फंसे हैं। क्या? पापा लिफ्ट में फंस गए? नहीं, बिल्कुल नहीं। झूठ मत बोलो। अगर वो नहीं फंसे होते तो वंदना तुमसे ऐसा क्यों कहती कि डैडी को मत बताना कि दादाजी लिफ्ट में फंस गए? क्योंकि वो लिफ्ट में नहीं फंसे। चुप कर, वो स्मार्ट कहीं का। अच्छा मैं आ रहा हूँ वहां पे। ओके ये गाड़ी से जाऊंगा तो फंस जाऊंगा, लेट पहुंचूंगा। चंदू स्कूटर की चाबी दे, पापा लिफ्ट में फंस गए यार। अरे बाप रे, इसमें क्या कर रहे हैं ये? मैंने कहा पता नहीं कहाँ चले गए, आसमान निकल गया, ये जमीन खा गई उन्हें। मुझे बहुत चिंता हुई, कुछ नहीं हुआ नहीं होगा ना उनको। कुछ नहीं होगा माँ, आपको बिल्कुल पॉजिटिव सोच। आप बैठिए, चलिए बैठिए, पानी पीजिए, पानी पीजिए, बैठिए। आपको बिल्कुल पॉजिटिव रहना है माँ, साईं बाबा है ना, सबकी रक्षा करें। हाँ, मैंने भी बात की उनसे, करनी पड़ेगी रक्षा उनको। अब देखो ना, मिली नहीं रहे। माँ आपको स्ट्रांग रहना है मेरी तरह। हाँ? नो पैनिकिंग। मैं राज को फोन करती हूँ। हाँ? सॉरी। आपका फोन नहीं, अच्छा मेरा ही बज रहा है। हेलो राज। हाँ बोलो बंधु। देखो मेरा ना जरा एक्सीडेंट हो गया है। क्या एक्सीडेंट? और राज का एक्सीडेंट हो गया, तुम ठीक हो? नहीं मेरी बात सुनो तुम। एक मिनट वंदना, एक मिनट। तुमको स्ट्रांग रहना है मेरी तरह, नो पैनिकिंग। अरे कोई तो मेरी बात सुनो। किसका फोन है? किसने कहा एक्सीडेंट हो गया? राज ने। अरे राजू ने कहा ना, तो ठीक ही होगा ना वो। हाँ एक मिनट राजू। मम्मी देखो मैं ठीक हूँ। ठीक है वो बेटा। वो क्या हो गया कि मुझसे थोड़ा एक्सीडेंट हो गया, वो मैंने ट्रैफिक हवलदार को जरा उड़ा दिया है। हाँ लेकिन वो अब ठीक है, सब कुछ ठीक है। अच्छा मम्मी, पापा लिफ्ट से निकले कि नहीं? थैंक यू। ओ मिस्टर, नाम क्या है तुम्हारा? राजेश वागले। फोन रखो। एक मिनट, मेरे पापा है ना लिफ्ट में फंस गए हैं। हाँ बेटा, वो क्या है ना, पापा लिफ्ट में फंसे ही नहीं थे, वो थोड़े से लापता हो गए हैं।
लापता। मुझे बहुत चिंता हो रही, बहुत टेंशन हो रही राजू। माँ आपको स्ट्रॉन्ग रहना है मेरी तरह। नो पैनिकिंग। एक दीजिए मैं बात करती हूँ। राज तुम्हें स्ट्रॉन्ग रहना है हमारी तरह। नो पैनिकिंग। हाँ तुम एक काम करो, जल्दी से घर आ जाओ। मुझे लगता है पापा यहीं कहीं गए होंगे, किसी पड़ोसी के यहाँ होंगे। हाँ हाँ आ रहा हूँ वंदू। अरे क्या करूं इनका। मम्मा अथर्वा बेटा इधर आ। सुन, बिल्डिंग के हर फ्लैट में जाओ और पता कर कि तेरे दादाजी वहाँ तो नहीं आए थे। दादाजी किसी के फ्लैट में हो ही नहीं सकते, मुझे पूरा पता है। तुझे कैसे पता? हाँ? अरे इतने यकीन के साथ कैसे कह सकता है तू? क्योंकि वो मेरे साथ थे कब से। हाँ? अरे तुम लोग यहाँ हो? हाँ? अच्छा राधिका, मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा है। शांत शांत शांत। क्या हुआ? कुछ नहीं। सर सॉरी, क्या ना मेरे दिमाग की ना सीटी बची हुई थी। मेरे पापा ना लापता। रोना मत। एक तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, गाड़ी का पेपर नहीं है, ऊपर से ट्रैफिक पुलिस वाले को उड़ा दिया। रो नहीं रहा हूँ मैं ये पानी दे रहा हूँ आपको, पानी पीजिए। अब लगता है ना दादर भी वो ठीक थे, खामखा जिद करके उन्हें बोरीवली ले आया ताकि मेरा करीब रहे वो। मतलब आपने अपने पिताजी को प्लीज जाने दीजिए प्लीज। नहीं। हाँ बोलो वंदू। हाँ राज, पापा मिल गए। कहाँ उन्हें दो, फोन दो। हाँ ये लो पापा। हाँ राजू बेटा कैसा है तू? अरे पापा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मुझे क्या होगा, लेकिन ये तेरी बोरीवली की गाड़ियाँ हमेशा पोंपा हॉर्न टिक। अब वो देखिए। और फिर यहाँ के कबूतर बिना वार्निंग के कहीं भी कभी भी पिचक। और फिर कुत्ते भौंकते हैं जो ऑल टुगेदर भौंकते हैं। पर एक बात है बेटा। जी पापा। बोरीवली के लोग इतने बुरे नहीं है ना? नहीं ये लीजिए ना। अरे मुझे नहीं। अरे लीजिए। देखिए मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। नो। मुझे ढूंढने के लिए पूरी बिल्डिंग निकल पड़ी। इतने सारे केले? केले वाला भी अंदर है क्या? वरना भाभी, केले देख के एक शेर याद आया है। अर्ज किया है, केले के ठेले पे गए अकेले थे लीला के पति मिस्टर लेले। लीला बोली मिस्टर लेले से, डार्लिंग तू जल्दी जल्दी केले ले ले। See the fun? मैं कहता था ना पापा, हमारे जमाने के लोग हैं थोड़े स्वार्थी, सेल्फ सेंटर्ड, लेकिन आज भी थोड़ा थोड़ा जी लेते हैं दूसरों के लिए। लव यू पापा। देखिए भाई साहब, अभी 10 मिनट में मेरा छुट्टी होने वाला है। आपने इतनी हिम्मत करके अपने बाबूजी को दादर से बोरीवली कैसे लाया, इसकी कहानी बताएंगे चाय पीते पीते, ताकि मैं भी हिम्मत करके अपने आई बाबा को डोंबिवली से बोरीवली ला सकूं। ओह अरे क्या बात है। चलिए, खामखा हम लोग कहते हैं कि कोविड ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैं तो समझता हूं कि वायरस के जरिए कुदरत हमसे कह रही है कि रुको, सिग्नल्स देखो, ब्रेक मारो। हाँ, मकाम तक पहुंचने की भागदौड़ छोड़ के जो सफर है ना, उसका आनंद उठाओ, वो भी अपने माताजी पिताजी के साथ, अपने बच्चों के साथ। करेक्ट। हाँ तो भैया हुआ यूं कि हम पहले रहते थे शिवाजी पार्क। ओके, अब वहां से आते आते मतलब ट्रैफिक हो यार, आपकी जैसी जिंदगी यार, हमारी तो मतलब संभालना, गिर नहीं जाना। हाँ, बिगड़ती लिफ्ट ने बना तो दिए रिश्ते, पर इंसान तो इंसान होते हैं, नहीं होते वो फरिश्ते। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।